एक बार मैंने एक बच्चे से पूछा, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? उसने कहा, पाकिस्तान का दामाद। मैं तुरंत समझ गया, आर्मी में भर्ती होना चाहता है। भारतीय सेना के लिए ठोको लायक। ठंड बढ़ रही है दोस्तों, अपना ख्याल रखना, क्योंकि आंसू पोंछने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन नाक पोंछने वाला कोई नहीं मिलेगा। लड़के तो लड़के होते हैं, मरने के बाद नर्क में भी मिलेंगे तो एक दूसरे से कहेंगे, यमराज की बेटी देखी क्या मस्त आइटम है यार। भारत के लौंडे एक लड़की के लिए पूरी रात जागते रहेंगे, पर अगर जागरण में बैठने को बोल दो तो ससुरे नींद में बेहोश हो जाते हैं। हम लड़के सुबह उठकर मोबाइल चेक करते हैं कि किसी का कॉल या SMS तो नहीं आया, और लड़कियां देखती हैं कि रात जो क्रीम लगाई थी उससे मुंह गोरा हुआ कि नहीं। अभी आधी ठंड आई तो होंठ फटना शुरू हो गए, और जब पूरी ठंड आएगी तो गाल भी फटेंगे, और जो तुम सोच रहे हो वो भी फटेंगे। इतना संस्कार वाला कलयुग आ गया है कि लड़की के विदाई के वक्त माँ बाप से ज्यादा मोहल्ले के लड़के रो देते हैं। हर खूबसूरत लड़की के पीछे एक कामयाब क्रीम और फिल्टर का हाथ होता है। यमराज की पत्नी ने देखा कि यमराज नींद में बड़बड़ा रहे हैं और पसीने में डूबे हैं। उनकी पत्नी ने मौत के ही माथे पर पसीना देखा तो यमराज को जगाया और पूछा, क्या हुआ स्वामी, आप घबराए हुए क्यों हैं? यमराज बोले, मैंने सपना देखा कि केजरीवाल मर गया है और उसको यमदूत ऊपर लेकर आ रहे हैं। वह नारे लगाता हुआ आ रहा है कि दिल्ली तो हमारी है, अब यमलोक की बारी है। छोटा रास्ता भी लंबा लगता है जब कोई साथ नहीं होता, और लंबा रास्ता भी छोटा लगता है जब कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं। पूरे साल दारू और चिकन खाने वाले अब वो भी नवरातन में 9 दिन भगत बनकर बोलेंगे कि जय दुर्गा, और फिर 10वें दिन दे मुर्गा। बीवी बनाते समय भगवान ने कहा, अच्छी और समझदार बीवी दुनिया के हर कोने में मिलेगी। फिर भगवान ने दुनिया गोल बना दी, अब ढूंढते रहो को ना। चूहे को लगी बिल्ली गोरी गोरी, दोनों लगे मिलने चोरी चोरी। चूहा बोला, आओ खेलें आंख में चौली। बिल्ली चूहे को खाकर बोली, जानू सॉरी आई हेट लव स्टोरी। एक खूबसूरत कमसिन लड़की ने एक बूढ़े अमीर से शादी कर ली। सहेली ने हैरानी से पूछा, तूने इनमें ऐसा क्या देखा जो शादी कर ली? लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, एक तो इनकी इनकम और दूसरे इनके दिन कम। दारू पियो तो आंख लाल, प्यार किया तो दिल लाल, किस किया तो होंठ लाल, पकड़े गए तो पीठ लाल, और बच गया जियो मेरे लाल। जरूरी नहीं कि हर पति ताजमहल ही बनवाता फिरे। पत्नी के साथ बैठकर भिंडी काटना और मटर छीलना भी मोहब्बत है। मैडम मुर्गा बनाती है, बीवी गधा बनाती है, गर्लफ्रेंड उल्लू बनाती है। हम लड़कों की तो अपनी कोई पहचान ही नहीं है। दिवाली आ रही है, किसी को अपने तिजोरी की सफाई करवानी हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। पहले केक में कीड़ा, फिर मैगी में कांच, और अब दूध में डिटर्जेंट। मेरा तो दारू के अलावा अब किसी चीज पर भरोसा नहीं रहा। आज का हिंदी ज्ञान, एयर होस्टेस हवाई सुंदरी, नर्स दवाई सुंदरी, लेडी टीचर पढ़ाई सुंदरी, मेड सफाई सुंदरी, वाइफ लड़ाई सुंदरी। जिन्होंने औरत को समझ लिया वो साधु बन गए, जिन्होंने नहीं समझा वो पति बन गए। लड़कियों के पेट में लोहा पच सकता है पर बात नहीं पचती। आपको आधी छींक आकर रुक जाए तो समझ लेना किसी को आपकी याद तो आई, पर उसने सोचा भाड़ में जाए। 2 दोस्त सफर पर जा रहे थे। रात हो गई और वो टेंट लगाकर सो गए। रात को एक दोस्त की नींद खुली। उसने दूसरे को जगाकर कहा, आसमान की तरफ तुझे क्या नजर आता है? दूसरा, बहुत सारे सितारे। पहला, इससे क्या पता चलता है? दूसरा, आसमान कितना खूबसूरत है। पहला, अबे न्यूटन की औलाद, टेंट चोरी हो गया है। फिल्मों के नाम भोजपुरी में 3 इडियट्स, 3 ठो बुर्बक, एनाकोंडा, आदमी खाए वाला संपवा, मिशन इम्पॉसिबल, ई न हो पाई, मिशन इम्पॉसिबल 2, हम पहले ही कहिल, ई न हो पाई, मिशन इम्पॉसिबल 3, अबे कितनी बार बताई, ई न हो पाई, गजनी, टकला का बदला। मेरा दोस्त पढ़ने में भले ही अनपढ़ हो, लेकिन लड़की की फोटो पर अंग्रेजी में नाइस पीक लिखी लेता है। हम मिडिल क्लास वाले हैं साहब, चाहे एप्पल का नया iPhone 16 लॉन्च हो जाए या हवाई जहाज का किराया 2 गुना हो जाए, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। फ्रेंड है एशियन पेंट्स जो दुनिया बदल दे, गर्लफ्रेंड है एवरेस्ट मसाला जो टेस्ट में बेस्ट, पत्नी है मॉस्कीटो कोयल जो कोने कोने से ढूंढ के मारे। 2 आत्माएं मरने के बाद आपस में बात कर रही थीं। पहली आत्मा दूसरी से, आत्महत्या 2 तरह की होती है। पहली,
तेज और आसान, गले में रस्सी डालो और पंखे से लटक जाओ। और दूसरी, धीमी और दर्दनाक, गले में वरमाला डालो और जिंदगी भर लटके रहो। ठंड में अंडे का रेट सुनकर ऐसा लगता है जैसे मुर्गी नॉर्मल डिलीवरी से नहीं, बड़े ऑपरेशन से अंडे दे रही हो। ऑपरेशन के बाद पेशेंट बोला, डॉक्टर साहब क्या अब मैं रोग मुक्त हूँ? सामने से जवाब मिला, बेटा डॉक्टर साहब तो धरती पर ही रह गए, मैं तो चित्रगुप्त हूँ। शादी का कार्ड मिलते ही यदि आप सीधा यह देखते हैं कि प्रतिभोज कब है, तो यकीन मानो आपके अंदर अर्जुन की तरह लक्ष्य भेदक दृष्टि है। जज ने मुजरिम से पूछा, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? मुजरिम बोला, आपकी बेटी से शादी, एप्पल आईफोन, 100 करोड़ रुपए, यूएसए का वीजा, 2 साल का हनीमून, 6 से 7 बच्चे जो आपको नाना कहें और मुझे पापा कहें, और मैं उनकी शादी करवा दूं। उसके बाद आप जो भी फैसला दोगे मुझे मंजूर होगा। जज जोर जोर से हंसते हुए टेबल पर ही कूदने लगा और बोला, मेरी कोई बेटी ही नहीं है, टांग दो साले को। शराब और मेरा कई बार ब्रेकअप हो चुका है, मगर कमबख्त हर बार मुझे मना लेती है। पत्रकार बच्चे से, क्या नाम है बच्चा? बच्चा बोला, पप्पू। पत्रकार, अच्छा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? बच्चा, हमने पढ़ाई छोड़ दी है पत्रकार जी। पत्रकार बोला, पढ़ाई छोड़ दिए, पर क्यों? बच्चा बोला, पढ़ाई हमें बहुत कंफ्यूजन कर रहा था, इसलिए हमने पढ़ाई छोड़ दी है। पत्रकार, कंफ्यूजन कर रहा था कैसे? बच्चा बोला, अरे हाँ पत्रकार जी, अब तुम ही बताऊं, नागपुर से मुंबई 770 किलोमीटर दूर है, तो मुंबई से नागपुर कितना दूर होगा? पत्रकार, 770 किलोमीटर। बच्चा, बिल्कुल सही है, जब नागपुर से मुंबई 770 किलोमीटर है और उसके उल्टा मुंबई से नागपुर भी 770 किलोमीटर है, तो अब तुम ही बताओ, संडे से मंडे एक ही दिन दूर है, तो मंडे से संडे 6 दिन दूर कैसे हो गया? पत्रकार जी अब कोमा में हैं। करवा चौथ के दिन जो पति टाइम से घर आएंगे वो तो पूजे जाएंगे, और जो देर से आएंगे वो ढंग से कूटे जाएंगे। आजकल के माँ बाप सुबह स्कूल बस में बच्चे को बिठा के ऐसे बाय बाय करते हैं जैसे पढ़ने नहीं, विदेश यात्रा भेज रहे, और एक हम थे जो रोज लात खा के स्कूल जाते थे। भरे बाजार में तेज रफ्तार से बाइक चलाने वाले खुद को हीरो समझते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता उस समय पैदल चलने वाले लोग उनकी माँ बहनों को कितना याद करते हैं। भारत के लौंडे एक लड़की के लिए पूरी रात जागते रहेंगे, पर अगर जागरण में बैठने को बोल दो तो ससुरे नींद में बेहोश हो जाते हैं। आप सबसे निवेदन है कि धनतेरस और दीपावली के अवसर पर किसी भी प्रकार की मिठाई के चित्र ना भेजें। मोबाइल में चींटियां घुस जाती हैं, मिठाई का डब्बा सीधे घर ही पहुंचा दें, कष्ट के लिए क्षमा करें। पोते ने दादा से पूछा, दादाजी आपके जमाने में 10-10 बच्चे क्यों होते थे? दादाजी, अरे बेटे, हमारे जमाने में लोग रात को फेसबुक और व्हाट्सएप पर समय खराब नहीं करते थे। जेलर कैदी से बोला, तुम शायर हो, कोई शेर सुनाओ। कैदी बोला, गमे उल्फत में जिंदगी कटी जो हमारी, जिस दिन जमानत हुई जिंदगी खत्म तुम्हारी। आजकल के बच्चे अपने माँ बाप से आईफोन दिलाने की जिद करते हैं और बहुत ही महंगे महंगे फोन मांगते हैं, लेकिन जब हम छोटे थे तो हमारे पास वो फोन था जिसका कोई भी बटन दबाने से सिर्फ एक ही आवाज आती थी। करवा चौथ के दिन जो पति टाइम से घर आएंगे वो तो पूजे जाएंगे, और जो देर से आएंगे वो ढंग से कूटे जाएंगे। आजकल के माँ बाप सुबह स्कूल बस में बच्चे को बिठा के ऐसे बाय बाय करते हैं जैसे पढ़ने नहीं, विदेश यात्रा भेज रहे, और एक हम थे जो रोज लात खा के स्कूल जाते थे। भरे बाजार में तेज रफ्तार से बाइक चलाने वाले खुद को हीरो समझते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता उस समय पैदल चलने वाले लोग उनकी माँ बहनों को कितना याद करते हैं। भारत के लौंडे एक लड़की के लिए पूरी रात जागते रहेंगे, पर अगर जागरण में बैठने को बोल दो तो ससुरे नींद में बेहोश हो जाते हैं। आप सबसे निवेदन है कि धनतेरस और दीपावली के अवसर पर किसी भी प्रकार की मिठाई के चित्र ना भेजें। मोबाइल में चींटियां घुस जाती हैं, मिठाई का डब्बा सीधे घर ही पहुंचा दें, कष्ट के लिए क्षमा करें। पोते ने दादा से पूछा, दादाजी आपके जमाने में 10-10 बच्चे क्यों होते थे? दादाजी, अरे बेटे, हमारे जमाने में लोग रात को फेसबुक और व्हाट्सएप पर समय खराब नहीं करते थे। ये चांद भी कमाल का है, कुछ दिन पहले दिखा तो लाखों बकरों की जान ले ली, और करवा चौथ पर दिखेगा तो लाखों बकरों की उम्र बढ़ाकर जाएगा।
आप सबसे निवेदन है कि धनतेरस और दीपावली के अवसर पर किसी भी प्रकार की मिठाई के चित्र ना भेजें। मोबाइल में चींटियां घुस जाती हैं। मिठाई का डब्बा सीधे घर ही पहुंचा दें। कष्ट के लिए क्षमा करें। पहले एक कमाता था, 9 खाते थे, इसलिए उसे नौकरी कहते थे। बाद में एक कमाता था, 4 खा लेते थे, इसलिए उसे चाकरी कहते थे। इसके बाद जितना मिलता था वो खुद के तन के लिए ही पूरा पड़ता था, इसलिए उसे तनख्वाह कहते थे। अब तन को भी पूरा नहीं पड़ता, इसलिए उसे वेतन कहते हैं। और आजकल के लड़के लड़कियां सिर्फ सेल फोन लेने के लिए ही जॉब करते हैं, इसलिए उसे सैलरी कहते हैं। चिंटू, पापा आप अंधेरे से डरते हैं। पापा, नहीं बेटा। चिंटू, बादल, बिजली और शोर से भी नहीं डरते। पापा, बिल्कुल नहीं। चिंटू, इसका मतलब है पापा आप मम्मी को छोड़कर किसी से भी नहीं डरते। ये तो अच्छा हुआ कि 1947 में व्हाट्सएप नहीं था, वरना आजादी के लिए कोई जंग में उतरता ही नहीं। लोग घर बैठे ही कहते कि इस मैसेज को इतना फैलाओ कि अंग्रेज खुद भारत छोड़कर भाग जाए। जीवन में इतनी संपत्ति का क्या करोगे? मरने के बाद सब यहीं रह जाएगा। यह बात बताने वाले महाराज भी एक कथा का 2 लाख लेते हैं। इंडिया में लोग भले ही हेलमेट ना पहने, पर फोन कवर और स्क्रीन गार्ड जरूर लगाएंगे। चाहे सर फूट जाए, पर मोबाइल को एक खरोंच तक नहीं आनी चाहिए। यार एक बात बताओ, हलवा पूरी होती है, भेल पूरी होती है, खीर पूरी होती है, पानी पूरी भी होती है, बस नींद पूरी नहीं होती है। एक बुढ़िया का दामाद बहुत काला था। सास, दामाद जी आप तो 1 महीना यहाँ रुको, दूध दही खाओ, मौज करो, आराम से रहो यहाँ। दामाद, अरे वाह सासू माँ, आज बड़ा प्यार आ रहा है मुझ पे। सास, अरे प्यार व्यार कुछ नहीं कल मुँहे, वो हमारी भैंस का बच्चा मर गया, कम से कम तुम्हें देखकर दूध तो देती रहेगी। जिंदगी में सबसे ज्यादा प्रेशर कब होता है? जब आपके मुंह में एक गोलगप्पा पहले से हो, दूसरा आपकी प्लेट में हो और गोलगप्पे वाले भैया तीसरा गोलगप्पा हाथ में लेकर आपकी तरफ देख रहे हो। आदमी के हालात कैसे बदलते हैं जरा गौर कीजिए। शादी के पहले हीरो नंबर 1, शादी के बाद कुल्ली नंबर 1, शादी के पहले मैंने प्यार किया, शादी के बाद ये मैंने क्या किया, शादी के पहले जाने मन मत जाओ, शादी के बाद जान मत खाओ, शादी के पहले तुम बिन रहा ना जाए, शादी के बाद तुमको सहा ना जाए, शादी के पहले कुछ तो बोलो, शादी के बाद कभी चुप भी हो लो, शादी के पहले आई लव यू, शादी के बाद आज फिर आलू, शादी के पहले मिलने कब आओगी, शादी के बाद मायके कब जाओगी। चाहे कितनी भी अंग्रेजी सीख लो, लेकिन कुत्ता अगर पीछे पड़ जाए तो हट हट ही करना पड़ता है। एक्सक्यूज मी से वह नहीं भागता। बीमार बीवी की शायरी, तबीयत खराब थी, ना कोई दवा काम आए ना कोई ताबीज काम आया, फोन करके पति से लड़ी, फिर जाकर थोड़ा आराम आया। सर्दी आ रही है, 15 नवंबर से पहले अपने नाक आधार कार्ड से लिंक करवा ले, नहीं तो नाक बंद हो सकती है। दिवाली के दिन जब कोई पटाखा थोड़ा सा जल के फुस हो जाता है तो कुछ लोग उसे पैर से कुचल के ऐसा महसूस करते हैं जैसे टाइम बम डिफ्यूज करके दुनिया को बचा लिया। खबरदार, कोई भी मुझे हैप्पी दिवाली नहीं बोलेगा, क्योंकि पिछली बार आपकी हार्दिक शुभकामनाओं से मेरा कोई भला नहीं हुआ था, इसीलिए इस बार मुझे कैश भेजकर देखिए हैप्पी दिवाली। न थके हैं पैर हमारे, न हमने हिम्मत हारी है, लड़कियों की हो गई करवा चौथ, अब दीपावली में जुआ खेलने की हमारी बारी है। दिवाली पर दिया जलाना और पटाखा फोड़ने का तो समझ आता है, लेकिन साला ये दिवाली पर जुआ खेलने की परंपरा किसने शुरू की? सर्दियां आने वाली है, अब लोगों की शादियां होंगी, मंगनियां होंगी और निकाह होंगे। हमें बस खांसी होंगी, जुकाम होगा और बुखार। अस्पताल में सारे पागल रो रहे थे, एक पागल चुपचाप सोया था, तो डॉक्टर ने पूछा तुम क्यों शांति से सोए हो? तो पागल ने बोला बेवकूफ, मैं मर चुका हूँ, इसीलिए तो सब रो रहे हैं। जिस घर से बर्तन धुलने की बिल्कुल भी आवाज न आए तो समझ लेना चाहिए कि वहाँ बर्तन महिला नहीं बल्कि महिला का पति धो रहा है। पहले मैं उदास रहता था, फिर मैंने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर लिया, अब मैं सैड रहता हूँ। एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है साहब। अब आप ही बताओ, भीगी भीगी सड़कों पे मेंढक न पकड़ूं तो क्या करूं? एक रात एक लड़की लेट होकर घर लौट रही थी। अचानक 2 लड़कों ने रास्ता रोका, छेड़छाड़ के लहजे में बोले, इतनी रात को वो भी अकेले, डर नहीं लगता क्या? लड़की सिर्फ इतना ही बोली, भैया जब जिंदा थी तो बहुत डरती थी, माँ कसम दोनों दिखे ही नहीं वापस। जब घर में बच्चा पैदा होता है तो माँ इसकी नाक मुझ पर गई है, पापा इसकी आंख मुझ पर गई है, चाचा इसकी बाल मुझ पर गई है, मामा इसकी स्माइल मुझ पर गई है, बुआ इसके गाल मुझ पर गई है। और वही बच्चा जब जवान होकर लड़की छेड़ता है तो सब बोलते हैं पता नहीं हरामखोर किस पर गया है। इंडियन बीवियां अपने बच्चों से ज्यादा अपने पति को प्यार करती हैं, क्योंकि जब वह घर से बाहर जाती है तो बच्चों को तो पड़ोसन के पास छोड़ जाती है, लेकिन पति को उनके पास कभी नहीं छोड़ती। एक बार स्कूल में मैडम पढ़ा रही तो बच्चों से सवाल पूछा,
बताओ ताजमहल कहाँ पर स्थित है? तो सारे बच्चे बोले मैडम आगरा में। तो मैडम बोली गलत जवाब, ताजमहल गाजियाबाद में है। सुनते ही बच्चे कंफ्यूज हो गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर उन्होंने यही बात घर पर बताई तो सारे बच्चों के माँ बाप इकट्ठा होकर अगले दिन हेडमास्टर के ऑफिस पहुंचे और बोले आपकी मैडम बच्चों को गलत पढ़ा रही है, ताजमहल गाजियाबाद में बता रही है। फिर हेडमास्टर बोला पहले तो सारे अपने अपने बच्चों की फीस जमा कराओ, और दूसरा आप 6 महीने से बुलाने से भी नहीं आ रहे हो, और जब तक फीस जमा नहीं होगी तब तक ताजमहल तो गाजियाबाद में ही रहेगा। महाभारत और रामायण देखने के बाद मन में ख्याल आया अच्छा हुआ स्वयंवर का सिस्टम खत्म हो गया, वरना लड़कियां भरी सभा में रिजेक्ट करती तो बहुत बड़ी बेइज्जती होती। कुछ लड़कियां तो इतनी चटोरी होती है कि छोटे बच्चों को प्यार करने के बहाने उनके चिप्स और कुरकुरे खा जाती हैं। एक रात एक चोर घर में घुस आया, पिस्तौल दिखाकर बोला बता माल किधर है? मैंने बोला पड़ोस में रहती है। सालों ने हंसते हंसते पीटा। भारत वो देश है जहां ट्रैफिक लाइट से ज्यादा लोग बिल्ली को देखकर रुक जाते हैं। एक लड़का एक सुंदर लड़की को बड़ी देर से घूर रहा था। लड़की गुस्से में क्या देख रहे हो? लड़का हड़बड़ी में देख रहा हूं कि अगर तुम मेरी अम्मा होती तो मैं भी सुंदर होता। 2 आलसी कंबल ओढ़ कर सो रहे थे, तभी एक चोर आया और कंबल लेकर भाग गया। पहला आलसी परे परे बोला पकड़ो पकड़ो, दूसरा आलसी रहने दे, जब तकिया लेने आएगा तब पकड़ लेंगे। पत्रकार बच्चे से क्या नाम है बच्चा? बच्चा बोला पप्पू। पत्रकार अच्छा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? बच्चा हमने पढ़ाई छोड़ दिए पत्रकार जी। पत्रकार बोला पढ़ाई छोड़ दिए, पर क्यों? बच्चा बोला पढ़ाई हमें बहुत कंफ्यूजन कर रहा था, इसलिए हमने पढ़ाई छोड़ दिए। पत्रकार कंफ्यूजन कर रहा था कैसे? बच्चा बोला अरे हाँ पत्रकार जी, अब तुम ही बताऊं, नागपुर से मुंबई 770 किलोमीटर दूर है, तो मुंबई से नागपुर कितना दूर होगा? पत्रकार 770 किलोमीटर। बच्चा बिल्कुल सही है, जब नागपुर से मुंबई 770 किलोमीटर है और उसके उल्टा मुंबई से नागपुर भी 770 किलोमीटर है, तो अब तुम ही बताओ संडे से मंडे एक ही दिन दूर है, तो मंडे से संडे 6 दिन दूर कैसे हो गया? पत्रकार जी अब कोमा में हैं। गाय और बिल्ली दोनों आपस में बहनें हैं। आप सोचोगे कैसे? क्योंकि गाय माता है और बिल्ली मौसी। फ्री बैठा तो सोचा आप लोगों को बता दूं। सर्दी आ रही है, 15 नवंबर से पहले अपने नाक आधार कार्ड से लिंक करवा ले, नहीं तो नाक बंद हो सकती है। कैसी माया है दुनिया की, केले खाने से हड्डी मजबूत होती है और केले के छिलके पर पैर रखने से टूट जाती है। रामायण में एक पात्र था बाली। बाली के सामने जो भी जाता है उसका आधा बल बाली में चला जाता है। मुझे तुरंत याद आया कि ऐसा तो बिल्कुल मेरे साथ भी होता है, क्योंकि जैसे ही घर वाली के सामने जाता हूँ वैसे ही काफी कमजोरी सी लगने लगती है और चक्कर भी आने लगते हैं। ऐसा लगता कि बाली कहीं न कहीं इस युग में घर बाली के रूप में अवतरित हो गए हैं। बंदूक से निकली गोली भी शायद रुक सकती है, लेकिन जेब में 500 रुपए लेकर ठेके की तरफ निकले हुए शराबी को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। जब भी अपने दोस्तों को ऑनलाइन देखता हूँ तो दिल में बहुत सुकून होता है कि मैं अकेला ही निकम्मा नहीं बैठा हूँ। काम धंधा तो इनके पास भी नहीं है। कौन कहता है लड़कियां कामचोर होती हैं? लड़कियां बहुत ही ज्यादा मेहनती होती हैं। अगर इनको कोई एक काम करने को बोलता है तो ये 2 करती हैं। जैसे अगर इनको चाय बनाने को बोले तो ये पहले मुंह बनाएंगी, फिर चाय बनाएंगी। दिवाली पर दिया जलाना और पटाखा फोड़ने का तो समझ आता है, लेकिन साला ये दिवाली पर जुआ खेलने की परंपरा किसने शुरू की? एक बात पूछनी थी, धनतेरस के दिन तकिया ले सकते हैं क्या? वो भी तो सोने की चीज है। एयरपोर्ट पर हिंदी बोलने पर लोग ऐसे देखते हैं जैसे फैशन शो के जज ने बीड़ी सुलगा ली हो। आज मैं घर जाते समय मोबाइल में व्हाट्सएप देख रहा था। पड़ोसी के घर में कब चला गया पता ही नहीं चला। और आश्चर्य ये है कि उस घर की औरत ने चाय बनाकर दी। सीरियल में ध्यान होने के कारण उसे भी पता नहीं चला। फिर मैं चाय पी रहा था कि उसका पति घर आ गया और मुझे देखते ही बोला, सॉरी मैं गलत घर में आ गया, और ये बोलकर वो बाहर चला गया। बेचारा इंस्टाग्राम में रील्स देख रहा था।